के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो इग्नोरिंग लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक चेंजेस एंड टेम्परेचर, तो जो क्लाइमेट चेंज कॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी जो अब हो रहा है, अर्थ का जो मोर और लेस ना मेंटेन ही रहा है टेम्परेचर एट सी लेवल, दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस एवरेज, वो मेंटेन ही रहा है। इट कॉन्टिन्यूसली रिसीव सोलर एनर्जी, स्टिल रन ऑफ इफेक्ट नहीं आ रहा अर्थ में। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एनर्जी कहीं लूज भी कर रहा होगा। फिर वो एक इफेक्टिव हीट इंजन की तरह बिहेव कर रहा है, जो एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, एब्जॉर्ब करता है हीट, कुछ वर्क करता है और कुछ फिर लूज कर देता है सम हीट। अब हम जो रिसिप्ट ऑफ हीट है, हाई एनर्जी शॉर्ट वेव रेडिएशन अगर 100 यूनिट रिसीव कर रहे हैं ना, तो फिर हम उसका कुछ कुछ देखेंगे कि वो बाकी जा कहाँ रही है। ठीक है, तो ये नंबर्स अभी हम देखेंगे। ये सब नंबर्स है, ये दिखाता है कि ये एटमॉस्फेरिक हीट बैलेंस भी है और टेरेस्ट्रियल हीट बैलेंस भी है। तो ओवरऑल अर्थ का हीट बैलेंस हो रखा है। ये नंबर्स अभी हमें शो करेंगे, अभी हम देखते हैं। अब इससे पता क्या लगता है, पहले ये देख लेते हैं कि जो ये हीट बैलेंस है, इससे हमें पता लगता है मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस हीट बजट के। इफेक्टिव हीट इंजन तो है, बट क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो एनर्जी लॉस हो रही है ना, वो इंस्टेंटेनियस नहीं हो रही। और जो गेन और लॉस का बीच का बैलेंस है ना, देखो एक तो वो टाइम और स्पेस, दो चीजें ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट होती है। एक तो वो टाइम डिपेंडेंट, मतलब इंस्टेंटेनियसली होगी। दूसरी स्पेस कि मतलब अलग अलग लैटिट्यूड्स के बीच में गेन और लॉस बैलेंस फॉर एवरी लैटिट्यूड हो रहा है। इस गेन और लॉस के कारण ही, इंटर लैटिट्यूडनल डिफरेंस ऑफ एनर्जी के कारण ही जो फिनोमिनाज हो रहे हैं ना एटमॉस्फेयर में या फिर ओशियंस में या फिर अपना विंड सिस्टम वगैरह, जो भी एटमॉस्फेयर, तो विंड है, ओशियन करंट्स है, क्लाइमेटिक फिनोमिना है, वो इसी के कारण हो रहा है। डिसरप्शन ऑफ द हीट बजट, इससे क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो जाती है। अब ये नंबर्स के बारे में हम यहाँ से नहीं पढ़ते, हम बुक के उससे पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हमने लिख रखा है। तो हीट वजन, ये सविंद्र सिंह की किताब है ना, उससे है। तो इसमें क्या है, अब ये जो मॉडल है, ये ग्लोबल सिंप्लीफाइड ग्लोबल रेडिएशन बजट है ना, हीट बजट है, ग्लोबल रेडिएशन स्लैश हीट बजट ऑफ द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर। ये जीटी त्रिवार्था ने दिया है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, जीटी त्रिवार्था। ये हॉट याद रखना है आपको। हिंडोरे और हिंडोरे त्रिवार्था और ओसे ओलिवर, हिंडोरे ओलिवर त्रिवार्था, हिंडोरे ओलिवर त्रिवार्था। इन तीनों ने अपने अपने हीट बजट दिया है, बट हमें जीटी त्रिवार्था का पढ़ना है क्योंकि सिंपलेस्ट वही है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, यहाँ पे हम ये वैल्यूज देखते चलेंगे। ठीक है, ये हमने कुछ कुछ लिख रखी है यहाँ पे। सोलर रेडिएशन का जो, अगर 100 यूनिट रेडिएशन आई, उसमें से 35 यूनिट तो डायरेक्ट लॉस ही हो जा रही है। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर से रेडिएशन पास कर रही है ना, तो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन लॉस ही हो जा रहा है 35 तो। ठीक है, 100 में से 35 मतलब 35% तो लॉस ही हो जा रहा है। वो कैसे लॉस हो रहा है? ये एल्बिडो वगैरह में लॉस हो रहा है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन लॉस्ट या डिप्लीटेड जब एटमॉस्फेयर से पास होती है ना, एबीसी। एबीसी क्या है? तो मतलब 35 जो टोटल बन रहा है, जिसका 27 जो 6, 35 का 27 दो 6 करना है हमें। तो कुछ तो बादलों से रिफ्लेक्ट हो जाएगी 27 वाली। फिर जो दो है, वो ग्राउंड से कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, 27 दो 6 बादलों से, देन ग्राउंड से। फिर 6 क्या है? वो स्कैटर और डिफ्यूज कर रहे होंगे ना, जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे और जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेपर वगैरह होंगे, तो स्पेस में जो बैठ जाएगी। 27 मतलब बादलों से चली गई, दो ग्राउंड से चली गई, 6 उससे चली गई स्कैटर रेडिएशन से, तो ये 35 हो गया। सेकेंड इज, एटमॉस्फेयर जो एब्जॉर्ब कर रहा है शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन ना, वो 14 होंगी, 14 यूनिट। 14, 35% तो डायरेक्टली वापस भेज दी, 14 यूनिट वो एब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब एटमॉस्फेयर की हीट रिसिप्ट अगर हम देखेंगे, जो गेन कर रहा है एटमॉस्फेयर, ठीक है, इसमें एटमॉस्फेयर दोनों, जो ग्राउंड से गेन कर रहा है इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो गेन कर रहा है, और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो वो गेन कर रहा है, वो दोनों आएंगे। ठीक है, तो ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है बाय ओजोन, CO2, ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा, वो 14 है। 14 प्लस 34 48। हमने देखा एटमॉस्फेयर जो गेन करेगा वो टोटल 48 गेन करेगा, और जो टेरिस्टोरियल हीट रिसिप्ट होगा वो 51 होगा। 48, 51, 35 डायरेक्ट लॉस। 35 से 2726, 2726, 48, 48 में 14, 14 क्या है कि जो एब्जॉर्प्शन हो रही है शॉर्ट वेव इनकमिंग रेडिएशन की। अब ये जो ग्राउंड से 34 आ रही है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। ये 14 शॉर्ट वेव रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है जो डायरेक्ट,
और इस 34 में से जो 6 है ना, 34 में से ये जो 34 एब्जॉर्ब करेगा उसमें 34 में से 6, 6 हमारी लॉन्ग वेव रेडिएशन है। 6 यूनिट जो है हमारी लॉन्ग वेव है, मतलब 14, 14 का आधा 7 होता है, पर ये 6। अगर वो शॉर्ट वेव 14 एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो उसका आधा 7 होता है वैसे, पर 6 एब्जॉर्ब करेगा लॉन्ग वेव। ठीक है, क्योंकि अब फर्स्ट लॉन्ग है। तो ये 48, 50 एंड 35 हमने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं क्या है। एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर रहा है, ये हमने देख ली। अब एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर ली अपना 35 तो गई, ठीक है, 35 गई। 14 जो है वो एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर ली, बची कितनी, 51, है ना। जो इनकमिंग शॉर्टवेव रेडिएशन है 100 है, 35 तो डायरेक्ट लॉस हो गई, 14 जो है वो एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर ली, बची 51। तो 51 यूनिट जो है अपना रिसीव करेगा ग्राउंड। ठीक है, 51 वो दो जगह चली जाती है, 34 प्लस 17। ठीक है, 34 प्लस 17 ये रही। जो रिसीव होगी डायरेक्ट रेडिएशन के थ्रू वो 34 होगी, और जो रिसीव्ड थ्रू डिफ्यूज डे लाइट वो 17 होगी, मतलब 17 का दुगना। ठीक है, 17 का दुगना 34 होता है, तो 34 प्लस 51, 34 प्लस 17 51 होता है। जो 34 होगी वो डायरेक्ट रेडिएशन ही एब्जॉर्ब हो गई, और जो उसकी आधी है वो डिफ्यूज डे लाइट से एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, 34 जो डायरेक्ट रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई, और उसकी आधी 17, 51। तो टोटल ने 51 कर दिया, 34 प्लस 17, ये टेरेस्ट्रियल हीट रिसिप्ट है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, ये टेरिटोरियल हीट लॉस का है। ठीक है, हमने देख लिया 100 - 35 - 14 51 होता है, और 14 + 17 कि 34 + 17, 34 जो है डायरेक्ट जो हीट वेव रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है ग्राउंड, और 17 जो डिफ्यूज डे लाइट के थ्रू एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अब एनर्जी लॉस्ट बाय अर्थ सरफेस वो कैसे है, 23 19 9, ये याद रखना है आपको, 23 19 9, 17 34 17 24 34 23 19 9। अब 23 19 9 में देखते हैं कि 23 क्या है। 23 में 17 और 6, 17 जो ग्राउंड रेडिएशन, ये जो 23 है ना, ये जो लॉस्ट थ्रू डायरेक्ट रेडिएशन, ये जो लॉस करेगा लॉन्ग वेव रेडिएशन जो छोड़ेगा, वो 23 छोड़ेगा। उस 23 में से जो 6 है वो अब एटमॉस्फेयर यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगा, रिसीव थ्रू इफेक्टिव रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, हमने बताया था कि 17 14 अगर वो शॉर्ट वेव रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, 14 शॉर्ट वेव रेडिएशन एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इस 34 में से जो 6 है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन है। तो इस 23 का ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 17 और 6। 17 तो डायरेक्ट लॉस हो जाएगा, ठीक है, उसमें से 6 हमारा चला जाएगा एटमॉस्फेयर के पास, और बाकी बचा 23 19 9 मैंने बोला था। तो 19 में क्या, जो इवेपोरेशन के साथ एनर्जी लॉस हो रही है ना, इवेपोरेशन करने में कुछ लेटेंट हीट एनर्जी वगैरह भी गई, तो वो कुछ 19 चली गई। फिर अब जो कन्वेक्शन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, वो कन्वेक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन एंड टर्बुलेंस के थ्रू जो विंड चल रही है, मतलब जो कन्वेक्शन मतलब ऊपर उठ रही है हवा, तो उसके थ्रू भी कुछ एनर्जी लॉस हो रही है, तो वो 9 हो रही है कन्वेक्शन एंड टर्बुलेंस के थ्रू। ईसीटी, ईसीटी जो है, डीईसीटी, डीईसीटी डायरेक्ट रेडिएशन इवेपोरेशन, डायरेक्ट रेडिएशन इवेपोरेशन कन्वेक्शन टर्बुलेंस, डीईसीटी डायरेक्ट रेडिएशन इवेपोरेशन कन्वेक्शन टर्बुलेंस। ठीक है, 23 19 9। अब 23 में से हमने देख लिया कि 17 और 6 में डिवाइड होगा, 17 तो डायरेक्ट लॉस, 6 अपना ग्राउंड के पास गई। अब एटमॉस्फेयर तो हमने देख लिया, 23 19 9 हमने देख लिया, ये 17 6 में डिवाइड हो गई, ये भी हमने देख लिया, ये टोटल 51 होता है। अब जो एटमॉस्फेयर है वो देखा था हमने 34 14 जो है, 34 14 में हमने डिवाइड करा था कि एटमॉस्फेयर की हीट रिसिप्ट ये है। 14 तो वो डायरेक्ट रिसीव कर रहा था, और 34 वो ग्राउंड से रिसीव कर रहा था। ठीक है, अब उस 34 में से क्या है, 34 का बंटवारा देखते हैं। 19 9, ये 23 19 9 है ना, तो इसमें से 17 तो डायरेक्ट लॉस हो जाएगा, तो 51 - 17 होता है 34, 51 - 17 होता है 34। तो ये 19 9 और 17, 19 9 और सॉरी 19 9 और 6 का जो फिगर है, ये इसको ग्राउंड से मिल जाएगा। 14 इसको डायरेक्टली मिला, ये 34 इसको ग्राउंड से मिल गया। 14 शॉर्ट वेव रेडिएशन, 6 लॉन्ग वेव रेडिएशन, तो 48 भी हो गया। ठीक है, तो हमने देख लिया कि कैसे एटमॉस्फेयर को 48 मिला, 14 और 34 के कॉम्बिनेशन से। 14 उसको डायरेक्ट जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है, 34 को उसको ग्राउंड से मिल गया। अब हमने ये एटमॉस्फेयर की रिसिप्ट हमने देख ली।
अब एटमॉस्फेयर लॉस भी सीधा 34 कर देगा, टोटल अमाउंट लॉस बाय द एटमॉस्फेयर वो 48 ही है, एनर्जी लॉस बाय द एटमॉस्फेयर 48 है। अब ग्राउंड का हमने देखा 51 उसने रिसीव करी कैसे, 17 34 करके, 17 उसने डे डिफ्यूज लाइट से और 34 उसने डायरेक्ट जो रिसीव करी 51। 51 हमने देखा उसने लॉस कैसे करी, 23 19 9 से उसने लॉस कर दी। ठीक है, तो अपना एटमॉस्फेयर इसका भी हीट बैलेंस हो गया, टेरेस्ट्रियल हीट बैलेंस हो गया, अपना एटमॉस्फेयर हीट बैलेंस हो गया। 35 उसने जो डायरेक्ट रेडिएशन लॉस कर दिया था वो क्या था, 27 26, 27 जो क्लाउड से, दो ग्राउंड से, और 6 जो स्कैटर्ड एंड डिफ्यूज लाइट स्पेस में लॉस्ट हुई थी। ठीक है, तो ये जीटी त्रिवार्था का मॉडल था। अब हम फटाफट देख लेते हैं। आफ्टर रिसीविंग एनर्जी फ्रॉम द सन, द अर्थ रेडिएशन जो है ना वो इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू लॉन्ग वेव्स ट्रैवल करती है। अब जो है द टेरेस्टोरियल रेडिएशन इज कॉल्ड द इफेक्टिव रेडिएशन। जो टेरेस्टोरियल रेडिएशन जारी है, नहीं मतलब ये लॉन्ग वेव्स तो वही है जो ग्राउंड के थ्रू गई ना। आफ्टर रिसीविंग एनर्जी फ्रॉम द सन अर्थ ऑल्सो रेडिएट्स एनर्जी आउट, तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन की बात चल रही है। ठीक है, जो हमने नीचे देखा था क्या थी, 23 थी, 23 17 और 6 में डिवाइड हो रही है, 6 उसको एब्जॉर्व कर रहा है एटमॉस्फेयर, 23 17 बाहर चली जा रही है। तो इसको इफेक्टिव, द टेरिस्टोरियल रेडिएशन, इसको हम इफेक्टिव रेडिएशन भी कह देते हैं, बिकॉज ये हेल्प करती है हीट करने में ना, जो लोअर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर है जिसमें हम रहते हैं, तो वो हीट करने में ये मदद करती है। तो ये हमने देखा था कि 23% ऑफ द एनर्जी जो है वो डायरेक्ट रेडिएशन के थ्रू लॉस्ट हो रही है, जिसमें से जो 6% है वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर रहे हैं और 17% स्पेस में लॉस्ट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे वही 23 19 9 की बात हो रही है। 19 9, 9 क्या है, टेरिस्टोरियल एनर्जी जो कन्वेक्शन और टर्बुलेंस में खर्च हो रही है, तो ये वही सब बताया जो हमने देखा। अब ये देखो, ये दो डायग्राम है, ये पेपर में तुम बना सकते हो हीट बैलेंस के लेके, शॉर्ट वेव सोलार रेडिएशन और लॉन्ग वेव सोलार रेडिएशन। अब जो शॉर्ट वेव इनकमिंग तो टोटल शॉर्ट वेव थी, उसमें से हमने देखा 27 2 6, 27 2 और 6, ये तो तीन लॉस्ट ही हो गई, ये रहा 27 2 6। 27 कैसे क्लाउड से लॉस्ट हो गई, 2 कैसे ग्राउंड से लॉस्ट हो गई, और 6 कैसे लॉस्ट हो गई जो अपना उससे हुई, अपना स्कैटर और डिफ्यूजन करके 27 2 6 नंबर लॉस हो गए। ठीक है, अब कुछ स्कैटर्ड रेडिएशन जो थी वो ग्राउंड में चली गई, स्कैटर्ड रेडिएशन ग्राउंड में चली गई, मतलब ग्राउंड का जो एनर्जी रिसिप्ट है उसमें गई है। ठीक है, अब ग्राउंड का जो एनर्जी रिसिप्ट है ये हमने देखा, जो 34 और 17, तो डायरेक्ट रेडिएशन, जो डायरेक्ट रेडिएशन आ रही होगी, कुछ तो डायरेक्ट रेडिएशन ही है, डायरेक्ट रेडिएशन, ये वाली वैल्यू 34 है, ये वाली वैल्यू 17 है। ठीक है, ये मार्क कर लेना 34 17, और ये जो 14 है ये लॉन्ग, ये इसने एब्जॉर्ब कर ली, तो 34 34 + 17 51 हुआ, 51 प्लस 34 ये वाली, 17 ये वाली, 51, 51 प्लस 14 जो इसने लिया 65, 65 प्लस ये तीनों मिला के 35, तो ये 100 हो गई, शॉर्ट वेव रेडिएशन पूरी सही बैठ गई 100। अब लॉन्ग वेव रेडिएशन देखते हैं। हमने देखा था 23 ग्राउंड लॉस्ट करेगा, 17 6, 17 तो डायरेक्ट बाहर चली जाएगी, 6 एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब कुछ 48 तो डायरेक्ट लॉस्ट ही हो गई थी एटमॉस्फेयर से। ठीक है, हमने देखा था एटमॉस्फेयर का हीट रिसिप्ट 34 और 14 है, तो 48 होता है ये टोटल, और एनर्जी लॉस वो 48 कर रहा है, तो टोटल 48 तो सीधा एटमॉस्फेयर ही लॉस कर देगा। ये 48 प्लस 23 कितना होता है, 71, है ना, 48 प्लस 23 71, और 71 प्लस ये अपना 28, 99% हो गई। हाँ, तो 99% एनर्जी ठीक है, लगभग बैलेंस्ड ही है। तो टर्बुलेंस 19 9 हमने देखा था, 23 19 9 देखा था, तो ये 23 हो गया, ये 19 हो गया, ये 9 हो गया। ये डायग्राम बहुत इफेक्टिव है बनाने के लिए। 23 19 9 बनाना, इस डायग्राम में 23 19 9 बनाना है, इसमें अपना 27 2 6 बनाना है, और 34 14, 17 34 14, 17 34 14, 17 34 14, 23 27 2 6, 27 2 6, 17 34
17 34 14, 17 34 14, 27 2 6, 17 34 14, 27 2 6, ठीक है। अब ये 23 19 9 और ये 48 डायरेक्ट लॉस, तो ये डायग्राम इज वेरी इफेक्टिव। अब देख लेते हैं, इट मे बी मेंशन कि जो हीट बैलेंस का मॉडल है ना, जो जीटी त्रिवार्था ने दिया है, ये बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड है, बिकॉज इसमें कंसीडर ही नहीं कर रही जो काउंटर रेडिएशन। जैसे कि यहाँ से रेडिएशन 6 वाली इसके पास गई, तो 6 के बाद कुछ काउंटर रेडिएशन भी तो आएगी, वो इसमें कंसीडर ही नहीं करी, ठीक है। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट अ साइजेबल पोर्शन ऑफ द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ इज रिटर्न बैक टू द अर्थ सरफेस बाय वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। तो जो ये प्रोसेस है री रेडिएशन ऑफ द टेरिटोरियल हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर से, इसको काउंटर रेडिएशन कहते हैं। और विच इज इफेक्टेड मेनली बाय जो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, इस मैकेनिज्म को ग्रीन हाउस गैस का ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। कीप्स जो लोअर एटमॉस्फेयर है उसको गर्म एंड ग्राउंड सरफेस रिलेटिवली वार्मर। दस ये इम्पेरेटिव है इन री रेडिएशन को ना कंक्लूड इंक्लूड करना अपने मॉडल में। तो जो द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल वो ऑलिवर एंड हिंडोर का मॉडल है, ऑलिवर एंड हिंडोर मॉडल, ठीक है। हॉट हमने देखा था, हिंडोर, ऑलिवर और टी से त्रिवार्था, जीटी त्रिवार्था। तो जीटी त्रिवार्था का हमने मॉडल पढ़ लिया, फटाफट से एक बार और नंबर देख लो। 27 2 6 जो अपना सोलर रेडिएशन लॉस हो रही है ना, 27 2 6, 27 2 6 अपना ये वाली 17 34 14, ठीक है। और ये क्या है, 23 19 9, 23 19 9 48, ठीक है। 27 2 6 35 हो गए, 23 14 हमारी आई, ठीक है। 14 हमारी इसके पास आ गई एब्जॉर्प्शन जो है शॉर्टवेव रेडिएशन की। 34 14 हमने देखा था ना, 48 टोटल एब्जॉर्ब कर रहा है एटमॉस्फेयर, 34 14, ठीक है। तो बाकी 34 को ग्राउंड से ले रहा है, जो अपना 6 19 9 है ना, 6 19 9 वो 34 बना रही है। 51 17 34, ठीक है। 17 34 17 डे डिफ्यूज लाइट और 34 जो डायरेक्ट वो ले रहा है, तो 17 34। अब ये जो लॉस कर रहा है ग्राउंड, वो 23 19 9 लॉस कर रहा है, 17 तो डायरेक्ट लॉस हो गई, 6 एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया और ये 48 बची बाकी, ठीक है। ये हमारा हीट बजट मॉडल है।